ठीक, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट, थोड़ा सा आप लोग को एक रिकैप मैंने दिया था अबाउट द लिंक लिस्ट। ठीक है, और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट द लिंक लिस्ट। क्लियर? यस सर। यस सर। तो आज स्टार्ट करते हैं इसको, पहले लिंक लिस्ट ही करते हैं। लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये तो कह सकते हैं कि लिंक लिस्ट इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सेकंड, इट इज डायनेमिक लिस्ट। ये किस तरह का लिस्ट है? डायनेमिक। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक लिस्ट? चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक लिस्ट? List of sites is defined during runtime. बट हाँ, ड्यूरिंग रन टाइम लिस्ट ऑफ साइज, लेकिन रन टाइम पे कैसे डिफाइन होगा? रन टाइम पे कैसे डिफाइन होगा? अगर रन टाइम पे भी डिफाइन करना है तो कहीं ना कहीं तो इक्वेट करना होगा ना। इट इज डायनेमिक लिस्ट मींस एलोकेट्स मेमोरी एट रन टाइम, सिर्फ ये बोलेंगे, एलोकेट्स मेमोरी एट रन टाइम। ठीक है, साइज डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, साइज डिफाइन इसलिए नहीं होगा कि रन टाइम पे कितने वैल्यू आने वाले हैं वो नहीं पता है, और रन टाइम पे जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो वैल्यू के हिसाब से होते जाता है, वन बाई वन। पहला वैल्यू आया, पहला मेमोरी, दूसरा वैल्यू आया, दूसरा मेमोरी, तीसरा वैल्यू आया, तीसरा मेमोरी, वैल्यू नहीं आया, नो मेमोरी। क्लियर? क्लियर? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, तो सिर्फ हम ये बोलेंगे डायनेमिक लिस्ट मींस एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम। ये साइज वगैरह के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, वो सिर्फ हम कंपाइल टाइम वाला में ही करेंगे। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, it is linked, क्या बजे तक रखो? it is linked because ठीक है। और प्याज काटना। कौन है भैया, कौन है? चलिए। ठीक है, it is linked because each value of linked list having the address of next or previous value
ठीक है, ठीक। प्रीवियस का भी रखा सर, हाँ, मतलब सर आगे वाले का ना एड्रेस रखेगा। नहीं नहीं, दोनों हो सकता है ना। हम अभी लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं ना, टाइप की नहीं बात कर रहे हैं। हम एक कॉमन कंसेप्ट अब लेके चल रहे हैं, तो आगे पीछे दोनों ना हो सकता है। क्लियर? यस सर। ओके, तो कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा पूछ लीजिएगा। ठीक, तो इट इज लिंक्ड बिकॉज ईच वैल्यू ऑफ लिंक लिस्ट हैविंग द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट और प्रीवियस वैल्यूज। ठीक है, इन लिंक लिस्ट value is denoted by a block or memory block जिसे हम लोग टेक्निकली भाषा में क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड। इन लिंक लिस्ट, ठीक है, इन लिंक लिस्ट वैल्यू इज डोनेटेड बाय अ मेमोरी ब्लॉक कॉल्ड नोड। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोड। ओके, the node is nothing but a composition, is nothing but a composition, is nothing but a composition of the data value as well as address, data value as well as address। ठीक है, तो इसका मतलब जो होगा कि जो भी हम नोड के बारे में बात करेंगे, अगर हम किसी नोड के बारे में बात कर रहे हैं, सपोज दिस इज योर नोड, तो इस नोड में दो चीजों का कंपोजिशन होगा। एक होगा आपका क्या, डेटा वैल्यू, और दूसरा क्या होगा आपका, एड्रेस। Address of previous memory. प्रीवियस या नेक्स्ट जो भी होगा। ठीक है, किसी का भी होगा, किसी का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है। मतलब ये सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि एक पार्ट डाटा होगा, एक पार्ट एड्रेस होगा। अब एड्रेस एक भी हो सकता है, एड्रेस दो भी हो सकता है। ठीक है, ये अगला वाला पार्ट है, और दिस इज नोन एज, हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं, नोड। ओके, एनी डाउट? नो सर। ओके, the node is nothing but a self referential, क्या है? self referential what? Structure. Very good, very good, is a self referential structure। ठीक है, मतलब कि हम इसको क्रिएट करेंगे सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बना के। ओके,
ओके, अब ये कुछ आपके टर्म हो गए। अब अगर हम एक लिंक लिस्ट एज्यूम करें कि लिंक लिस्ट होगा कैसा, तो कुछ इस तरह से होगा। ऐसा समझने का कोशिश करें, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी है, मेमोरी 1 बाय 1 जैसे जैसे वैल्यू आता है अलॉट होता जाता है। और अलॉट करने के लिए, डायनेमिक अलॉट करने के लिए सी में हमारे पास फंक्शन है, और वो फंक्शन हम लोग मैलोक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? मैलॉक। मैलोक। तो अगर हम 1 बाय 1 ऐसे नोड क्रिएट करते जाते हैं वैल्यू को होल्ड करने के लिए, तो हो सकता है कि पहला का एड्रेस अगर 110 है, तो दूसरे का मान के चलते हैं 120 या 25 होगा, ये इसका 30 140 होगा। ठीक है, मतलब अलग अलग जगहों पे होगा, लगातार नहीं मिलेगा। ठीक है, और चूंकि हम लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं जिसमें हर एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से लिंक है, और लिंक का मतलब एड्रेस का रखना होता है, तो जो पहला नोड है डेटा तो रखेगा ही, साथ साथ ये एड्रेस रख लेगा किसका? आगे वाले का। नेक्स्ट या प्रीवियस वैल्यू का। ये रखेगा इसका, ये रखेगा इसका, ये रखेगा इसका, और ये क्या रखेगा? नल। नल। नल सर, नल। ठीक है, ओके। क्लियर? बाकी इसमें आपका डेटा पार्ट है, डेटा पार्ट जो रखना है सो रखिए। ये सारा आपका जो है वो डेटा पार्ट है। इसमें आपको जो डेटा अपना रखना है डेटा रख सकते हैं। डेटा की संख्या एक भी हो सकती है, अनेक भी हो सकती है, आपकी जरूरत के हिसाब से कि आपकी रिक्वायरमेंट कितने डेटा की है। ठीक है, तो ये एक लिंक लिस्ट के पास है। लिंक लिस्ट बनाते समय एक खास बात ये होता है कि लिंक लिस्ट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, ट्रेन कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए, उसकी पहचान इंजन से होती है। किससे होती है? इंजन से। ठीक है, अगर इंजन पता है तो पूरे ट्रेन को हम लोग ट्रावर्स या जान सकते हैं या जा सकते हैं। ठीक है, तो ये उसी तरीके से ये लिंक लिस्ट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, हमें जरूरत किससे है? फर्स्ट नोड से है। किससे है? फर्स्ट नोड से। अब बोल नहीं रहे हो, चुपचाप बैठे हुए हो। यस सर, यस सर। ठीक है, ये लिंक लिस्ट चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, ठीक है, हमें इस लिंक लिस्ट की पहचान किससे मिलेगी? पहले नोड से। किससे मिलेगी? पहले नोड। पहले नोड से। और इस पहले नोड को रखने के लिए लिंक लिस्ट में एक स्पेशल पॉइंटर होता है जिसे हम हेड या समवेयर इट इज कॉल्ड स्टार्ट। कहीं कहीं पे ये हेड होता है या कहीं कहीं पे ये क्या होता है? स्टार। स्टार्ट, नॉट स्टार, स्टार्ट। यस स्टार्ट। ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंटर है, ठीक है, जो किसके एड्रेस को होल्ड करता है? फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करता है। क्योंकि अगर फर्स्ट का हमको एड्रेस पता चल जाए तो हम पूरे जगह जा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट को सेकंड का पता है, सेकंड को थर्ड का पता है, थर्ड को फोर्थ का पता है। ठीक है, और आगे नहीं है तो नल है। क्लियर? यस सर। ओके, तो हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि इन लिंक लिस्ट there is a pointer that contains the address of किसका? फर्स्ट नोड। First node called normally
अब नॉर्मली इसलिए कि आप कहिएगा कि एच ले लेंगे तो क्या कीजिए, कुछ नहीं करेंगे, एच भी ले सकते हैं। कॉल्ड नॉर्मली हेड और स्टार्ट। ठीक है, तो ये कुछ आपका डेफिनेशन पार्ट हो गया रिगार्डिंग लिंक लिस्ट। क्लियर? अब जो नोड आप बनाएंगे वो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, नोड कंपोजिशन कैसे होगा? थोड़ा सा एक बार उसको भी रिवाइज करते चलते हैं। नोड कंपोजिशन कैसे बनाइएगा? ये किसके थ्रू बनेगा? सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, शुभम राज, Yes, sir. विश्वजीत कुमार, रोल नंबर 52। Yes, sir. चलिए, ठीक है, ये नोड कंपोजिशन बता रहे हैं कैसे होगा, तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर के द्वारा। ठीक है, कैसे बनाएंगे उसके लिए तो एक बार ऑलरेडी क्लास में वी हैव डिस्कस्ड, लेकिन फिर से लिख देते हैं। ठीक है, क्या कैसे इसको करेंगे, तो टाइप डेफ स्ट्रक्ट, Node. नाम नोड ही रख दीजिएगा। Yes, sir. इसके अंदर डेटा पार्ट हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि इंट डेटा। आप डेटा एक या अनेक जितनी जरूरत है उतने ले सकते हैं, लेकिन एक एड्रेस पार्ट होगा जो आपका वंस अगेन होगा स्ट्रक्ट नोड, सॉरी स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, प्रीवियस भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम समझाने की बात है, टाइप आगे करते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग एक एलियास दे देते हैं, जो एलियास सिमिलर या डिफरेंट दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका हो गया जिसके थ्रू हम लोग किसको डिजाइन करेंगे, इससे यानी टेक्निकली तौर पे ये बनाएगा किसको, आपके नोड को बनाएगा। अगर ये स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इसमें दो सेक्शन होंगे, एक आपका हो गया डेटा पार्ट जो इंटीजर टाइप का है, और दूसरा आपका हो गया पॉइंटर क्या, नेक्स्ट, जो एड्रेस को रखेगा। क्लियर? Yes, सर, sir. इन डेटा Yes, sir. वेरिएबल वो डेटा को रखेगा सर। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड का मतलब क्या हो रहा है? स्ट्रक्ट नोड वो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है। तुम तो एक ही चीज में उलझे हुए रहते हो नहीं सर, सचिन, नहीं सर। तुमको पिछला क्लास में भी बताया था सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो अपने अंदर अपना ही जैसा किसी दूसरे का स्ट्रक्चर रखे, तो इसके बाद भी तो ऐसा ही एक नोड होगा। यस यस इसके सर। बाद भी तो एक ऐसा ही नोड होगा, तो उस नोड का एड्रेस ये रखेगा ना, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। क्लियर? ठीक।
अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा लिंक लिस्ट ऑपरेशन। जावा में ये तो क्लास से रिप्रेजेंट होगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे लिखेंगे सर, वो बता दीजिए। जावा के बाद जावा में यहाँ सी से पढ़ना है, सी से पढ़िए। पाइथन में भी होता है। ठीक है, लिंक लिस्ट ऑपरेशन, क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है? तो सर जो लिंक लिस्ट है, सबसे पहले तो लिंक लिस्ट बनेगा, तो डेट इज कॉल्ड वन ऑपरेशन इज नोन एज क्या? क्रिएट। ठीक है, दूसरा क्या होगा? सर बन गया है तो देखना चाहेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रावर्स या सो, जो भी है आप लिख सकते हैं, ट्रावर्स और सो। तीसरा, सर लिंक लिस्ट बना हुआ है तो उसमें तो कुछ इंसर्ट करने की भी जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड इंसर्ट। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। ठीक, क्रिएट, ट्रावर्स, इंसर्ट, ये सब क्या चीज है? लिंक लिस्ट पे ऑपरेशन है। यानी अगर हम लिंक लिस्ट बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, क्या पर्पस है, क्या काम करेंगे? ठीक है, तो पहले तो लिंक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, लिंक लिस्ट बना है तो देखेंगे, डिस्प्ले करेंगे, ट्रावर्स करेंगे। अगर बन चुका है तो एक नया नोड उसमें इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अगर बना है तो उसमें नोड को क्या करेंगे? क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। ठीक है, ओके, कॉन्केट करेंगे। कॉन्केट का मतलब क्या होता है? दो चीजों को, दो स्ट्रिंग Add को करना। ऐड करना। तो यहाँ दो स्ट्रिंग की होगी कि दो लिंक लिस्ट नहीं, होगा? दो लिंक लिस्ट होगा। हाँ, दो लिंक लिस्ट होगा। ठीक है, कॉन्केट करना। ठीक है, रिवर्स करना। रिवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा सर। Opposite उल्टा, उसके। हाँ, अपोजिट कर देना। ठीक है, मर्ज करना। मर्ज कर देगा। एक साथ मर्ज दो कर अलग देना। अलग लिंक लिस्ट है, उसके डेटा वैल्यू को एक दूसरे के साथ मर्ज करना है। ठीक है, सॉर्ट करना। कोई लिंक लिस्ट है, अनऑर्डर में है, उसके वैल्यू को अरेंज करना। ठीक है, सर्च करना। कोई लिंक लिस्ट है, उसमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करना है? सर्च करना। ठीक है, Search। ETC और भी बहुत सारे ऑपरेशन सोचे और बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतने पार्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहते हैं। ठीक है, इतना में से क्वेश्चन आता ही आता है अक्सर। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि और इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज्यादा इससे पूछे जाते हैं। किससे? क्रिएट से लेके कहां तक? Delete। सर्च तक। ठीक है, ओके। तो ये लिंक लिस्ट ऑपरेशंस आपके हो गए। ठीक है, ये जितने भी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, ये किसके थ्रू क्रिएट किए जाएंगे? यानी जो लिंक लिस्ट में ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, लिंक लिस्ट में जो ऑपरेशंस है, ये ऑपरेशंस हम किसके थ्रू करेंगे? इसके लिए हम क्या बनाएंगे? अरे बाबा, हमारे पास प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो हमेशा दो ही चीज होता है, बाकी तो सारी अरेंजमेंट व्यवस्था है। ठीक है, हमारे पास दो ही चीज होता है, एक होता है डेटा, ठीक है, और दूसरा होता है इस डेटा पे डिफरेंट क्या प्रोवाइड करना।
अरे डाटा को ही ना जोड़ घटाओ गुना भाग करेंगे, यस सर। ठीक है। तो डेटा पे ही ना क्या प्रोवाइड किया जाएगा, फंक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे क्रिएट हो, ट्रावर्स हो, ये सब तो डेटा पे ही होगा ना। और हमारे लिए डेटा स्ट्रक्चर में डेटा किसके थ्रू है, डेटा कहाँ है? तुम लोग ये पढ़ रहे हो कि हम लिंक बंद लिस्ट कर में, दें, ये बताओ पहले। लिंक लिस्ट में है सर। डेटा लिंक लिस्ट में है। नोड 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 हाँ, नोड। लिखने के बाद भी नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? यस। हमारा डेटा कहाँ है, नोड में है। नोड तो नोड। जाहिर बात है कि ये जो क्रिएट, ठीक है, ये जो ट्रावर्स की बात कर रहे हैं, ये उसके फंक्शंस हुए जो इस नोड पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि नोड से ही तो लिंक लिस्ट बनेगा, इस नोड से ही क्या बनेगा, लिंक लिस्ट। ठीक है। डिस्कनेक्ट होने पे कनेक्ट हो जाइएगा उसी लिंक से, ओके। तो हमें डिफरेंट फंक्शंस बनाने होंगे, ठीक है। और एक डेटा स्ट्रक्चर में इस चीज को, इस कंपोजिशन को एक नाम भी दिया जाता है, उसको कहा जाता है एडीटी। क्या कहा जाता है? एडिट क्या बोले सर, सुनाई नहीं दिया, कट गया। अभी जो चीज समझाया है ना कि डेटा पे डिफरेंट फंक्शनलिटी प्रोवाइड करना, इस कंपोजिशन को नाम दिया गया है डीएस में एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा ठीक है, एडीटी। तो एडीटी is nothing but composition of data and related क्या, फंक्शंस। ठीक है। यानी जब इन दोनों चीजों को मिला के जब देखने लगे, बात करने लगे, तो इस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एडीटी। एडीटी का एग्जांपल क्या है आपके पास? अगर कोई पूछे कि एडीटी का एग्जांपल बताइए, बेस्ट एग्जांपल एडीटी का। क्लास है क्या? क्लास को हम एडीटी नहीं कहेंगे? कह सकते हैं सर। कह सकते हैं सर। यस सर, क्लास में डिफरेंट टाइप के फंक्शनैलिटी हम रख सकते हैं ना। अरे एडीटी में हम क्या लिखे हैं? एडीटी इज नथिंग बट कंपोजिशन ऑफ डेटा एंड रिलेटेड रिलेटेड फंक्शन। फंक्शन। एक क्लास जब तुम बनाते हो तो उस क्लास में क्या होता है? सर फंक्शंस, मेथड्स। फंक्शंस मेथड दोनों अलग अलग होते हैं? नहीं सर। Sir, data and related methods. रिलेटेड मेथड्स, क्लास के अंदर भी वही चीज होता है। तो क्लास इज द एग्जांपल ऑफ एडीटी। एडीटी, ठीक है, ओके। ठीक है। तो ये जितने भी हम फंक्शंस बता रहे थे, ये फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, ये कुछ नहीं है। फंक्शन 1 को हम कह रहे हैं यहाँ पे कि भैया तुम ही हो क्रिएट, तुम ही क्या हो, क्रिएट हो। मतलब फंक्शन 1 जिसे समझा रहे हैं वो एक्चुअली क्रिएट है। इसको कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम ट्रावर्स हो, इसको कह रहे हैं कि नहीं तुम इंसर्ट हो, इसको कह रहे हैं नहीं तुम डिलीट हो। क्लियर? ओके, यस सर। यस सर। ठीक। अब आते हैं लिंक लिस्ट समझ गए, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट समझ गए, उसमें एडीटी भी आपको समझा दी। अब आते हैं हम लोग
टाइप सॉरी ऑपरेशंस ऑफ लिंक लिस्ट हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा टाइप्स में। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, जिसमें नॉर्मली हम लोग जो डिस्कस करते हैं, पहला को बोलते हैं सिंगली लिंक लिस्ट। क्या बोलते हैं? Singly. फर्स्ट को सिंगली लिंक लिस्ट, सेकंड को डबली लिंक लिस्ट, और थर्ड को सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसे सिंगली सर्कुलर भी कहा जाता है। सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट भी कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, डबली सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, ये तीन पढ़ना ही पढ़ना है, सिलेबस में है, लेकिन इसके अलावा डबली सर्कुलर लिस्ट भी होता है। क्लियर? क्लियर? ओके, ये तीन बेसिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक है, एक चौथा भी डबली सर्कुलर हो सकता है। जब सिंगली का सर्कुलर हो सकता है तो डबली का क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, टेक्निकली दो ही होता है, सिंगली और डबली होता है। अगर सिंगली को सर्कुलर कर दिए तो सिंगली सर्कुलर कहा जाना लग जाता है, और अगर डबली को सर्कुलर कर दिए तो वो डबली सर्कुलर कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा वन बाय वन हम लोग सबको समझते चलते हैं व्हाट हैपन इन सिंगली सर्कुलर। सिंगली लिंक लिस्ट सबसे पता है कि इन सिंगली लिंक लिस्ट the node having two sections, one section denote the data part, whereas another section denote the address of next node। ठीक है, यानी इसमें जो नोड होता है उसके कितने सेक्शन होते हैं? दो। दो।
ठीक है, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, ऐसे समझने के लिए। सेक्शन 1 किसका पार्ट हो गया? डेटा पार्ट। सेक्शन 1 में क्या आ गया? डेटा आ गया। और सेक्शन 2 में क्या Data. आ गया? एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट। एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, अगले नोड का। ठीक है, और कंबाइंडली इन सब को हम क्या कह रहे हैं? नोड ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। ये नोड बन गया किसका? सिंगल लिस्ट का, सिंगली लिंक। सिंगल लिंक लिस्ट का। ठीक है, और इसका ये नोड का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो कैसे होगा? टाइप डेफ स्ट्रक्ट